आज का बाइबल वचन 12 मई 2026। भजन संहिता 20:1। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन परमेश्वर हमारी सुनता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। किसी के जीवन में बीमारी है, किसी के घर में चिंता है, कोई आर्थिक परेशानी से टूटा हुआ है, कोई अपने रिश्तों के दर्द में रो रहा है और कोई अंदर ही अंदर अकेलापन सह रहा है। बाहर से लोग मुस्कुराते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल में तूफान चल रहा होता है। ऐसे ही समय के लिए परमेश्वर का ये वचन हमारे पास आता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। ये कितना अद्भुत वचन है कि जब सारी दुनिया हमारी बात सुनना बंद कर देती है, तब स्वर्ग का परमेश्वर हमारी आवाज़ सुनता है। जब इंसान साथ छोड़ देते हैं, तब प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब परमेश्वर हमारे लिए नया मार्ग बनाता है। दाऊद ये भजन लिखते समय जानता था कि जीवन में संकट आते हैं। परमेश्वर के लोग भी परीक्षाओं से गुजरते हैं। मसीही जीवन का अर्थ ये नहीं कि कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कठिनाइयों के बीच परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आग की भट्टी में भी प्रभु अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। बहुत बार ऐसा होता है कि संकट अचानक आ जाता है। एक फ़ोन कॉल, एक रिपोर्ट, एक हादसा, एक विश्वासघात और जीवन बदल जाता है। उस समय इंसान टूट जाता है, रातों की नींद चली जाती है, दिल डर से भर जाता है। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, मत डर, मैं तेरी सुन रहा हूँ। शायद किसी ने लंबे समय से प्रार्थना की हो और उत्तर नहीं मिला हो। शायद किसी ने आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारा हो। आज ये वचन आशा देता है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच रही है। परमेश्वर चुप हो सकता है, लेकिन वो अनुपस्थित नहीं है। वो कार्य कर रहा है, भले ही हमारी आंखें अभी उसे न देख पा रही हों। इस वचन में लिखा है, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। याकूब कौन था? वो एक साधारण और कमज़ोर मनुष्य था। उसमें गलतियां थीं, डर था, संघर्ष था, लेकिन परमेश्वर ने उसी याकूब को बदलकर इज़राइल बनाया। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर टूटे हुए लोगों को भी उठा सकता है। जो लोग खुद को अयोग्य समझते हैं, परमेश्वर उन्हें भी ऊंचा उठा सकता है। आज बहुत लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। लोग कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। समाज ताने देता है, परिवार निराश कर देता है। लेकिन याद रखिए, मनुष्य का अंतिम निर्णय परमेश्वर का अंतिम निर्णय नहीं होता। जहां दुनिया रास्ता बंद करती है, वहां परमेश्वर नया द्वार खोलता है। ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने का अर्थ केवल पद या धन नहीं, बल्कि इसका अर्थ है सुरक्षा, सम्मान, विजय और परमेश्वर की कृपा। जब परमेश्वर किसी को उठाता है, तब कोई उसे गिरा नहीं सकता। यूसुफ को लोगों ने गड्ढे में डाला, गुलाम बनाकर बेच दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाकर सम्मानित किया। यही हमारा परमेश्वर है। कभी-कभी संकट इसलिए भी आते हैं ताकि हम परमेश्वर के और करीब आ सकें। सुख के दिनों में इंसान अक्सर प्रभु को भूल जाता है, लेकिन दुख में वही घुटनों पर आता है। संकट हमें प्रार्थना करना सिखाता है। संकट हमें विश्वास करना सिखाता है। संकट हमें ये समझाता है कि हमारी सहायता केवल परमेश्वर से आती है। आज यदि जीवन में आंधी चल रही है, तो हिम्मत मत हारिए। प्रभु अभी भी सिंहासन पर बैठा है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, उसका प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वो आज भी चमत्कार करता है। वो आज भी टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। वो आज भी बंद दरवाजे खोलता है। शायद लोग आपको समझ ना पाए हों, शायद आपके आंसू किसी ने ना देखे हों, शायद आपका दर्द किसी ने महसूस ना किया हो, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। बाइबल कहती है कि वो हमारे आंसुओं को अपने पात्र में रखता है। आपके हर दर्द पर उसकी नज़र है। इसलिए आज अपने विश्वास को मत छोड़िए। प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि संकट स्थायी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की दया सदा की है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी सुन रहा हूँ, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर स्थापित करूंगा। आइए विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आंसू हो सकते हैं, लेकिन हार नहीं।
संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन अंत में विजय परमेश्वर के बच्चों की होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो अपने लोगों की पुकार अवश्य सुनता है। आमीन। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आज विनम्र हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आया जाता है। आप दया से भरे हुए पिता हैं, करुणा के सागर हैं और संकट के समय सच्चे सहायक हैं। आपका वचन कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। इसी विश्वास के साथ आज प्रार्थना उठाई जाती है कि जिस किसी का हृदय टूट चुका है, जिस किसी की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, जिस किसी का मन भय, चिंता और निराशा से दबा हुआ है, वहां आपकी शांति और सामर्थ्य उतर आए। हे प्रभु, संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भीतर से थक चुके हैं। चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, परंतु हृदय में दर्द छिपा हुआ है। बहुतों के जीवन में ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं जिन्हें कोई मनुष्य नहीं देख पा रहा। किसी का परिवार टूटने की स्थिति में है, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई आर्थिक तंगी में दबा हुआ है, कोई अपनों के व्यवहार से घायल है और कोई भविष्य की चिंता में रात भर जागता रहता है। परंतु धन्यवाद हो आपका, क्योंकि आपका वचन भरोसा देता है कि संकट के दिन आप सुनते हैं। जब सारी दुनिया चुप हो जाती है, तब भी आपका कान अपने बच्चों की पुकार पर लगा रहता है। हे दयालु परमेश्वर, आज हर टूटे हुए मन के लिए प्रार्थना उठाई जाती है। जिनकी आशाएं समाप्त होती दिखाई दे रही हैं, वहां नई आशा का दीप जला दीजिए। जहां अंधकार बढ़ गया है, वहां आपके प्रकाश की किरण चमक उठे। जहां मन निराशा के गहरे कुएं में गिर चुका है, वहां आपका सामर्थी हाथ पकड़कर बाहर निकाल ले। आपके लिए कोई परिस्थिति कठिन नहीं, कोई समस्या बड़ी नहीं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं। आप वही परमेश्वर हैं जिसने समुद्र में रास्ता बनाया, जिसने सूखी हड्डियों में जीवन फूंक दिया, जिसने रोते हुओं को आनंद से भर दिया। हे प्रभु, बहुत बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस करता है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, मित्र समझ नहीं पाते और संसार ताने देने लगता है। परंतु आपका वचन स्मरण दिलाता है कि याकूब का परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है। जहाँ संसार नीचा दिखाता है, वहाँ आप सम्मान देते हैं। जहाँ लोग असफल कहते हैं, वहाँ आप विजय का मार्ग खोलते हैं। जहाँ लोग दरवाजे बंद करते हैं, वहाँ आप नए अवसर उत्पन्न करते हैं। आज विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना उठाई जाती है जो लंबे समय से संघर्ष में चल रहे हैं। हे प्रभु, थके हुए हाथों को सामर्थ्य दीजिए, कमज़ोर घुटनों को स्थिर कर दीजिए, टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर दीजिए। जीवन में ऐसी नई शुरुआत प्रदान कीजिए कि लोग देखकर कहें, ये कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकता है। आपकी उपस्थिति हर भय को दूर कर दे, हर चिंता को शांत कर दे और हर आंसू को आनंद में बदल दे। हे प्रेममय पिता, बहुत से लोग अपने पापों और गलतियों के कारण भीतर ही भीतर दोषी महसूस कर रहे हैं। शैतान बार बार बीती हुई बातों को याद दिलाकर मन को गिराने का प्रयास करता है, परंतु आज आपकी दया को स्मरण किया जाता है। आपका प्रेम असीम है, आपकी क्षमा महान है। जहाँ सच्चे मन से पश्चाताप होता है, वहाँ आप नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए आज हर बोझ आपके चरणों में रखा जाता है। हर अपराध बोध, हर असफलता, हर डर, हर कमजोरी आपके सामने समर्पित की जाती है। प्रभु, अपने बहुमूल्य प्रेम से हृदयों को भर दीजिए। हे यहोवा, संकट का समय बहुत बार विश्वास की परीक्षा लेकर आता है। आंधी और तूफान के बीच विश्वास डगमगाने लगता है, परंतु आज प्रार्थना उठाई जाती है कि हर परिस्थिति में विश्वास स्थिर बना रहे। जब रास्ता दिखाई न दे, तब भी भरोसा बना रहे कि आप मार्ग बना रहे हैं। जब उत्तर मिलने में देर हो, तब भी ये यकीन बना रहे कि आप कार्य कर रहे हैं। जब आंसू बह रहे हों, तब भी ये आशा जीवित रहे कि सुबह अवश्य आने वाली है। हे प्रभु, जिन परिवारों में कलह और अशांति है, वहां आपकी शांति को भेज दीजिए। जहां पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ चुकी है, वहां प्रेम को फिर से जीवित कर दीजिए।
जहाँ माता पिता और बच्चों के बीच संबंध टूट रहे हैं, वहाँ मेल मिलाप का कार्य कीजिए। हर घर को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। ऐसा वातावरण प्रदान कीजिए जहाँ प्रार्थना हो, प्रेम हो, क्षमा हो और एकता हो। हे परमेश्वर, जो लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी दया की याचना की जाती है। जिनके घरों में आवश्यकता है, जिनके हाथ खाली हैं, जिनके सामने भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, वहां आप अपने अद्भुत प्रबंध को प्रकट कीजिए। रोजगार के नए द्वार खोल दीजिए, मेहनत पर आशीष दीजिए, कर्जों के बोझ को हल्का कर दीजिए। आपकी आशीष ऐसी हो कि कमी की जगह गवाही दिखाई दे। हे चंगाई देने वाले प्रभु, जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा दीजिए। शरीर की हर कमजोरी पर आपका सामर्थ्य उतर आए, हर दर्द शांत हो जाए, हर बीमारी के पीछे कार्य कर रही निराशा और भय की आत्मा दूर हो जाए। अस्पतालों में पड़े हुए लोगों को सांत्वना दीजिए, डॉक्टरों को बुद्धि दीजिए, दवाइयों में प्रभाव प्रदान कीजिए और सबसे बढ़कर अपनी अलौकिक शांति से हर रोगी के मन को भर दीजिए। हे प्रभु, जो लोग रातों को रोते हुए सोते हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो मन ही मन टूट चुके हैं, उन्हें फिर से संभाल लीजिए। जिनकी प्रार्थनाएं लंबे समय से अनसुनी प्रतीत हो रही हैं, उन्हें ये भरोसा दीजिए कि स्वर्ग मौन नहीं है। आपका समय सर्वोत्तम है, आपकी योजना अद्भुत है, आपकी देरी भी किसी बड़ी आशीष की तैयारी होती है। हे यहोवा, आज हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना उठाई जाती है जो लोगों के सामने मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह बिखरा हुआ है। ऐसे हर हृदय को अपने प्रेम से छू लीजिए। जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ आपका आत्मा कार्य करे। जहाँ मनुष्य समझ नहीं पाते, वहाँ आप समझ प्रदान करें। जहाँ कोई सहारा नहीं दिखाई देता, वहाँ आपका हाथ थाम लेने वाला बन जाए। हे महान परमेश्वर, आपका नाम गढ़ है, आपका नाम शरण स्थान है। आपका नाम टूटों को संभालता है, गिरों को उठाता है और हारों को विजय में बदल देता है। इसलिए आज हर परिस्थिति आपके हाथों में सौंप दी जाती है। विश्वास किया जाता है कि आप संकट के दिन सुनते हैं। आप अपने लोगों को नीचे नहीं रहने देते, बल्कि समय आने पर ऊंचे स्थान पर नियुक्त करते हैं। आज ऐसी कृपा बरसाइए कि जो लोग लंबे समय से अपमान में जी रहे हैं, वे सम्मान पाएं। जो लोग असफलता के कारण रो रहे हैं, वे सफलता की गवाही दें। जो लोग भय में जी रहे हैं, वे साहस से भर जाएं। जो लोग निराश हैं, वे नई आशा से जगमगा उठें। और जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, वे आपके आत्मा से नए बल को प्राप्त करें। हे प्रभु, जीवन की हर लड़ाई में आपकी उपस्थिति सबसे बड़ी विजय है। इसलिए केवल समस्या के समाधान ही नहीं, बल्कि आपकी निकटता भी मांगी जाती है। क्योंकि यदि आप साथ हों, तो रेगिस्तान भी आशीष बन जाता है, आंसू भी गवाही बन जाते हैं और संकट भी विश्वास को मजबूत कर देता है। हे पिता, हर सुनने वाले और पढ़ने वाले जीवन को आशीष दीजिए। घरों को सुरक्षित रखिए, यात्राओं में रक्षा कीजिए, बच्चों को अपनी छाया में रखिए, युवाओं को सही मार्ग दिखाइए, वृद्ध लोगों को सामर्थ्य और शांति दीजिए, सेवकों को अभिषेक दीजिए। हर आत्मा को आपके प्रेम का अनुभव हो। अंत में धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि विश्वास है कि ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आप संकट में सहायक और आंसुओं में सांत्वना देने वाले पिता हैं। आज हर बोझ आपके चरणों में छोड़ दिया जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि आने वाले दिनों में आपकी महिमा प्रकट होगी। याकूब के परमेश्वर का नाम हर जीवन को ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हर आंसू गवाही में बदल जाए, हर अंधकार प्रकाश में बदल जाए, हर हार विजय में बदल जाए और हर हृदय आपकी शांति से भर जाए। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में, आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। भजन संहिता 20:1। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा।
अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरणास्थल है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। भजन संहिता 34:17। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। नीति वचन 18:10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:8-9। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। भजन संहिता 91:14-15। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। फिलिप्पियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हे जीवते और सामर्थी परमेश्वर, आज विनम्र और टूटे हुए मन के साथ आपके चरणों में आना हो रहा है। आप वही परमेश्वर हैं जो संकट के दिनों में अपने लोगों की सुनवाई करते हैं। जब चारों ओर अंधकार दिखाई दे, जब मन भय से भर जाए, जब कोई मार्ग समझ में ना आए, तब भी आपकी उपस्थिति आशा की किरण बनकर जीवन में प्रकाश फैलाना जानती है। हे यहोवा, आपके वचन में लिखा है कि संकट के दिन आप सुनवाई करते हैं और याकूब के परमेश्वर का नाम अपने लोगों को ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है। इस विश्वास के साथ आज प्रार्थना अर्पित हो रही है कि हर वो जीवन जो पीड़ा, आंसू, संघर्ष और टूटन से होकर गुजर रहा है, उस पर आपकी दया और अनुग्रह उतर आए। जहाँ निराशा ने डेरा जमा लिया है, वहाँ स्वर्गीय आशा का प्रकाश चमक उठे। जहाँ मन भय से कांप रहा है, वहाँ आपके वचन की सामर्थ आकर स्थिरता प्रदान करे। हे प्रेमी पिता, आपने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये वचन केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन देने वाली सामर्थ है। जब संसार साथ छोड़ दे, जब अपने लोग समझना बंद कर दें, जब आंसू भीतर ही भीतर बहते रहें, तब आपकी उपस्थिति आत्मा को ये भरोसा प्रदान करती है कि कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं है। आज उन सभी के लिए प्रार्थना अर्पित हो रही है जिनके हृदय भय से भरे हुए हैं। किसी के घर में बीमारी का संकट है, किसी के परिवार में कलह है, कोई आर्थिक बोझ के नीचे दबा हुआ है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अकेलेपन की आग में जल रहा है, कोई रातों में रोते रोते सो जाना जानता है। हे प्रभु, ऐसे हर जीवन को अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल लीजिए। जहाँ कमजोरी दिखाई दे, वहाँ आपकी सामर्थ उतर आए। जहाँ मन टूट चुका है, वहाँ आपकी शांति नया साहस बन जाए। हे शरणास्थान और बल के परमेश्वर, आप संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। मनुष्य दूर हो सकते हैं, संसार बदल सकता है, परिस्थितियां कठोर हो सकती हैं, पर आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। आज विनती है कि हर दुखी मन को आपकी गोद का अनुभव हो, हर बेचैन आत्मा को आपकी शांति का स्पर्श मिले, हर रोती हुई आंख में आशा का नया सवेरा उतर आए। हे प्रभु, कई बार जीवन के प्रश्न इतने बड़े दिखाई देते हैं कि उत्तर कहीं दिखाई नहीं देता। मन समझ नहीं पाता कि आगे क्या होने वाला है, पर आपने कहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। इसलिए आज विश्वास के साथ पुकार उठ रही है कि बंद दरवाजों को खोल दीजिए,
जहाँ कोई मार्ग नहीं दिखाई देता वहाँ नया रास्ता बना दीजिए। जहाँ असंभव बातें मनुष्य की समझ से बाहर हैं वहाँ आपकी महिमा प्रकट हो जाए। हे दयालु पिता, आप धर्मियों की दुहाई सुनना जानते हैं, आप आंसुओं की भाषा समझना जानते हैं। वो प्रार्थना भी आपके सामने पहुंच जाती है जो होठों से नहीं निकल पाती। आज उन सभी लोगों के लिए विनती है जो भीतर ही भीतर टूट रहे हैं, जो मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपाना जानते हैं, जो लोगों के सामने मजबूत दिखाई देना जानते हैं पर रात के अंधेरे में बिखर जाना जानते हैं। हे प्रभु, ऐसे हर मन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, हर घाव पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। हे यहोवा, आपका नाम दृढ़ गढ़ है, जो आपके पास भाग कर आता है वो सुरक्षित हो जाना जानता है। आज हर भय, हर दुर्घटना, हर बुरी योजना और हर शैतानी आक्रमण से अपने लोगों की रक्षा कीजिए। हर परिवार के चारों ओर अपनी स्वर्गीय सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। जहां शत्रु ने विनाश की योजना बनाई हो वहां आपकी सामर्थ ढाल बन जाए। जहां निराशा ने घर बना लिया हो वहां आपकी स्तुति का वातावरण उतर आए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा कि संसार में क्लेश होते हैं, परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि आपने संसार को जीत लिया है। आज उसी विजय के नाम में प्रार्थना अर्पित हो रही है। हर हारी हुई परिस्थिति में विजय का मार्ग खुल जाए, हर टूटे हुए सपने में नई आशा जाग उठे, हर पराजित मन में फिर से विश्वास जीवित हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, आपके वचन में लिखा है कि जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। कई बार दर्द का कारण समझ में नहीं आता, कई बार प्रतीक्षा बहुत लंबी दिखाई देती है, कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता हुआ प्रतीत होता है, पर आज ये विश्वास प्रबल हो जाए कि आपकी योजना मनुष्य की समझ से कहीं ऊंची है। जो बातें आज आंसू दे रही हैं वही कल गवाही बन जाएं, जो बातें आज टूटन दे रही हैं वही भविष्य में आशीष का द्वार बन जाएं। हे करुणामय प्रभु, आपके सेवक पौलुस ने कहा कि क्लेश तो होते हैं पर निराशा नहीं होती, गिराए जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आज उन लोगों को नया साहस दीजिए जो जीवन की लड़ाई से थक चुके हैं, जो बार बार असफलताओं से गुजर रहे हैं, जो लोगों के तानों और अस्वीकार से घायल हैं, जो आत्मिक युद्धों से कमजोर पड़ चुके हैं। हे प्रभु, उनके भीतर फिर से जी उठने वाली सामर्थ भर दीजिए। हर गिरे हुए जीवन को अपने हाथों से उठाइए, हर बुझी हुई आत्मा में नई आग प्रज्वलित कर दीजिए। हे यहोवा, आपने प्रतिज्ञा की है कि जो आपसे स्नेह रखता है उसको छुड़ाना आप जानते हैं। जब वो पुकारता है तब आप सुनवाई करते हैं, संकट में आप उसके संग रहना जानते हैं। आज यही प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति हर घर में महसूस हो, हर कमरे में आपकी शांति उतर आए, हर परिवार में प्रेम और मेल मिलाप स्थापित हो जाए। जहाँ कलह है वहाँ एकता आ जाए, जहाँ टूटन है वहाँ पुनर्स्थापना हो जाए, जहाँ आंसू हैं वहाँ आनंद का तेल बह निकले। हे प्रभु, कई लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। रोजी रोटी की समस्या, नौकरी की परेशानी, बच्चों की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, बीमारी का बोझ, ये सब बातें मन को भारी बना देना जानती हैं। पर आपने कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपने निवेदन परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। आज हर चिंता आपके चरणों में रखी जा रही है, हर बोझ आपके हाथों में सौंपा जा रहा है, हर डर आपके सामर्थी नाम के आगे झुकाया जा रहा है। हे शांति के राजकुमार, ऐसी शांति प्रदान कीजिए जो सारी समझ से परे हो, ऐसी शांति जो तूफानों के बीच भी स्थिर रहना सिखा दे, ऐसी शांति जो आंसुओं के बीच भी विश्वास बनाए रखे, ऐसी शांति जो टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखा दे। हे प्रभु यीशु, जहाँ बीमारी ने शरीर को कमजोर कर दिया है वहाँ अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जहाँ डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी हो वहाँ आपकी महिमा प्रकट हो जाए। जहाँ दर्द असहनीय हो चुका हो वहाँ आपकी दया नई सामर्थ बन जाए। हर रोगी को स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, हर कमजोर शरीर में नई शक्ति भर दीजिए, हर निराश मन में जीवन का नया गीत उत्पन्न कर दीजिए। हे पिता, युवाओं के लिए प्रार्थना अर्पित हो रही है। इस संसार की भटकाव भरी राहों से उनकी रक्षा कीजिए, उनके जीवन को पवित्रता, सत्य और आत्मिक सामर्थ्य से भर दीजिए। उनको ऐसा हृदय प्रदान कीजिए जो संसार से अधिक आपकी इच्छा को खोजे। हर गलत संगति से बचाइए, हर बुरी आदत की जंजीरों को तोड़ दीजिए, हर भ्रमित मन को सच्चाई का प्रकाश प्रदान कीजिए। हे प्रभु, माता पिता के लिए प्रार्थना अर्पित हो रही है। उनके संघर्षों को आप जानते हैं,
उनकी छिपी हुई चिंताओं को आप समझना जानते हैं। उनके घरों को आशीष दीजिए, उनकी मेहनत को फलवंत कीजिए, उनके बच्चों को सुरक्षित रखिए। हर परिवार में आपकी उपस्थिति स्थायी बनी रहे। हे स्वर्गीय राजा, जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर पड़ चुके हैं उनको फिर से जागृत कीजिए। जो प्रार्थना से दूर हो गए हैं उनको अपने पास खींच लाइए। जो निराश होकर पीछे हट गए हैं उनको फिर से अपने प्रेम का अनुभव कराइए। हर ठंडे पड़े हुए हृदय में पवित्र आत्मा की आग प्रज्वलित हो जाए। हे दयालु परमेश्वर, ऐसा विश्वास प्रदान कीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो। ऐसी आशा प्रदान कीजिए जो अंधकार में भी प्रकाश देखना जानती हो। ऐसा प्रेम प्रदान कीजिए जो क्षमा करना जानता हो। ऐसी नम्रता प्रदान कीजिए जो आपके सामने झुकना जानती हो। हे प्रभु यीशु, जब जीवन में आंधी आए तब विश्वास डगमगाने ना पाए। जब लोग छोड़ जाएं तब भी हृदय कड़वाहट से ना भर जाए। जब उत्तर देर से मिले तब भी प्रार्थना बंद ना हो। जब संघर्ष बढ़ जाए तब भी भरोसा कम ना हो। हर परिस्थिति में आपकी ओर देखने वाला मन प्रदान कीजिए। हे यहोवा, आज जो भी ये प्रार्थना पढ़ना या सुनना जानता है उसके जीवन में आपकी सामर्थ प्रकट हो जाए। जो टूट चुका है वो जुड़ जाए, जो खो चुका है वो वापस मिल जाए, जो बंद हो चुका है वो फिर से खुल जाए, जो मर चुका प्रतीत होता है उसमें नया जीवन आ जाए। हर आंसू को गवाही में बदल दीजिए, हर दर्द को आशीष में बदल दीजिए, हर संघर्ष को विजय में बदल दीजिए। हर रात के बाद नई सुबह प्रदान कीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सुनवाई करना जानते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप कभी त्यागना नहीं जानते। धन्यवाद क्योंकि आपकी करुणा अनंत है। धन्यवाद क्योंकि आपकी उपस्थिति जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। विश्वास है कि आने वाले दिनों में चमत्कार दिखाई देंगे। विश्वास है कि बंद द्वार खुलेंगे। विश्वास है कि सूखी हुई हड्डियों में फिर से जीवन आएगा। विश्वास है कि आपकी महिमा हर परिस्थिति में प्रकट होगी। सारी महिमा, आदर और धन्यवाद केवल आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला, पर बुराई से बचा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।